किसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत तकसीम हो और अकलियती फैसले को मानकर उस पे बेंच बनाकर उसका फैसला दे दिया जाए, ताकि एक शख्स की, एक लाडले की, एक फॉरेन एजेंट की, एक मनी लॉन्ड्रर की, एक घड़ी चोर की, एक आइन शिकन की सहूलतकारी हो। विफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 13 सियासी जमातों को क्यों नहीं सुना गया? क्या इलेक्शन सिर्फ पीटीआई ने लड़ना था? नाकाबिले समाअत केस का फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। वजीर इत्तलात ने जस्टिस अतहर मिनल्ला का फैसला भी अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान करार दे दिया। बोली, जस्टिस अतहर मिनल्ला के फैसले के बाद पिटीशन 4-3 से मुस्तरद हो चुकी। जब पिटीशन ही नहीं तो बेंच क्यों बना और फैसला क्यों आया? ये मामला इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का बन गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इंतखाबात अज खुद नोटिस को 4-3 के तनासुब से मुस्तरद करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसलों से इत्तेफाक। आज जारी होने वाले नोट में कहा, तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू करने से सुप्रीम कोर्ट सियासी तनाजात का शिकार हुई। फुल कोर्ट बनाकर इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। सियासतदान मुनासिब फोरम्स के बजाय अदालत में तनाजात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। अपने बेंच से अलहदा होने की भी तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है कि तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और खुद शनासी का सहारा लें। इलेक्शन इल्तिवा केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला का तफसीली नोट लिखा, अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। अज खुद नोटिस देने का मतलब गैर जमहूरी अक़दार और हिकमत अमली को फरोग देना होगा। माजी के फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम अज कम अवामी एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। सियासी जमात ने अपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने के बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियां तहलील करना क्या जमहूरियत से मुताबिकत रखता है? क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियां तहलील करना बजाते खुद आइन के खिलाफ वर्जी नहीं? जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट में सवाल। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का भी चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालिबा। ट्विटर पैगाम में कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान की हिमायत में कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए। ऐसे मिसकंडक्ट के इल्जामात आज तक किसी चीफ जस्टिस पर नहीं लगे। बगावत सुप्रीम कोर्ट में नहीं, मुस्लिम लीग नून में लग रही है। फवाद चौधरी का जवाबी वार। ट्विटर पैगाम में कहा, काबीना के सीनियर अरकान ने अहम कानून साजी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक करारदाद पर आपके कानून साजों ने भी दस्तखत नहीं किए। बाबर अवान ने हुकूमती करारदाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए स्पीकर से तफसीलात मांग ली।
मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम को तकसीम करने और अंदरूनी खलिफशार की साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में शुरका का अज़म। जारी एलामिया के मुताबिक दहशत गर्दी की हालिया लहर कलदम TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोचो बिजार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। इजलास में रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत, पायदार अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़, आवाम के रिलीफ को मरकजी हैसियत करार दिया गया। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात, कौमी और दाखिली सलामती उमूर पर बातचीत की गई। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी। कलदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी का अहम दहशतगर्द गुलजार इमाम और शंबे गिरफ्तार। सूबे में कलदम तंजीमों, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के नापाक अज़ाइम को बड़ा धचका। मुलजिम कलदम BRA में बरहमदाग पुड्डी का नायब रहा। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम 2022 में बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का सरबरा मुंतखब हुआ। 2017 में गुलनवीद के नाम से अफगानी पासपोर्ट पर भारत का दौरा भी किया। मुलजिम के अफगानिस्तान और भारत के दौरे भी रिकॉर्ड पर हैं। हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग। मोदी को हमने कहा डायलॉग, व्हाई डोंट वी हैव डायलॉग विद अमंग आवरसेल्व्स? दहशतगर्दों से हम बात करने को भी तैयार हैं। लेट्स टॉक विद द ऑपोजिशन आल्सो। मुशाहिद हुसैन का हुकूमत को PTI से मुज़ाकरात करने और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का मशवरा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए नून लीगी सेनेटर ने कहा कि इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जब मोदी और तालिबान को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में क्यों बात नहीं कर सकते? इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा, यही हल है। हुक्मरानों की दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं, तराजू पकड़ने में है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख साज फैसला दिया। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत का हर कदम तौहीन अदालत या आइन शिकन है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का खिताब। असद उमर ने हुकूमती करारदाद की जगह रद्दी की टोकरी करार दे दी। बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत का है। असम्बली में आइन के मनाफी तकारीर की गई। इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट को करना है, इमरान खान को नहीं। मुल्क भर में इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए, लेकिन किसी की धौंस और धमकी पर नहीं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर करारेवार कहा, आइन शिकन, फॉरेन एजेंट, घड़ी चोर, नाअहल, अब सिर्फ तुम होंगे। शाहिद खाकान का तमाम इदारों को अपनी हुदूद में काम करने का मशवरा। न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, पार्लियामान की करारदाद अहम है, हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले पर पीपल्स पार्टी का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। नैयर बुखारी, फरहतुल्लाह बाबर, शेरी रहमान और कमर जमान कायरा समेत सीनियर क़यादत की शिरकत। इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम मुशावरत। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का दौरा अमरीका मनसूख। वज़ीर ख़जाना ने 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। आलमी बैंक और IMF के इजलास में अब पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा, ज़राए का दावा। मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान को $240 मिलियन कर्ज देगा। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाला मोहम्मद डैम मंसूबा 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। पाकिस्तान में मुआशी बहरान से कारोबारी एतमाद तेजी से नीचे जाने लगा। 66% कारोबारी इदारों को बदतरीन हालात का सामना। गैलेप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी। रुपए के कदर में कमी ने कारोबारी बरादरी को परेशान कर दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम और डिफॉल्ट के खतरा मायूसी का सबब करार। तारीखी महंगाई ने कुव्वत खरीद कम कर दी। महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में ₹14.64 का बड़ा इजाफा।
20 किलो आटे का थैला 81 रुपए 66 पैसे, मुर्गी 51 रुपए 83 पैसे महंगी हुई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। दाल, चावल, दूध, आलू, अंडे भी महंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई शरह 44.49% हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। निजी चैनल पर इंटरव्यू में हसास इदारे के ऑफिसर से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। मुलजिम ने मुल्की सलामती के इदारों को आपस में लड़ाने, अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की। FIR का मतन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को सेशन कोर्ट डेरा इस्माइल खान में पेश कर दिया गया। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की अली अमीन गंडापुर की हवालगी की इस्तदा मुस्तरद। तरीकाकार पूरा न करने के बायस अदालत का हवालगी से इनकार। दोनों FIRs भी खारिज कर दी। अली अमीन गंडापुर 6 दिन के लिए जेल मुंतकिल। दयामीर भाषा डैम मंसूबे पर काम के दौरान बारूदी मवाद फट गया। 4 मजदूर जान से गए, 8 शदीद जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में डाकू राज। न्यू कराची सेक्टर 5F में मुलजमान ने शहरी से 24 लाख रुपए छीन लिए। शहरी रकम बैंक में जमा कराने के लिए घर से निकला था। कोरंगी में कार्गो कंपनी के मुलाजिम से 9,90,000 रुपए छीन लिए गए। डकैती और स्ट्रीट क्राइम से मुलविस लियारी गैंग वॉर के 2 मुलजमान मुकाबले के बाद गिरफ्तार। कराची साइट एरिया की फैक्ट्री में ज़कात तकसीम के दौरान भगदड़ से हलाकतों का केस। अदालत ने मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। मुकदमे का चालान आने दें, इब्तदाई मरहले पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत का मौक़िफ़। लाहौरियों ईद की तैयारियां जम के करो। अदालत ने ईद तक मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला। दरख्त काटने की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सानहे ग्यारी सेक्टर को 11 साल मुकम्मल। 7 अप्रैल 2012 को दुनिया के बुलंद और सख्त तरीन फौजी महाज सियाचिन के ग्यारी सेक्टर पर कयामत टूट पड़ी। बड़ा ग्लेशियर सरक कर बटालियन हेडक्वार्टर पर आ गिरा था। हादसे में पाक फौज के 129 जवान शहीद हुए। कौम का ग्यारी के शोहदा को सलाम। महकमा तालीम सिंध का यौम शहादत हजरत अली करमल्लाह वजह के मौके पर स्कूलों में तातील का ऐलान। 12 अप्रैल को सूबे भर में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी।